नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जड़त्व के बारे में। तो आइए देखते हैं कि जड़त्व होता क्या है और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छे तरीके का एग्जाम्पल दूंगा जो कि मतलब हमारे डेली जीवन लाइफ में यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि जड़त्व होता क्या है। अब देखिए टॉपिक है आज का हमारा क्या, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। आप इसे ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमें समझना होगा कि हाँ जड़त्व वास्तविक में होता क्या है। तो देखिए जड़त्व का मतलब होता है कि मतलब आप अपने पूर्व अवस्था को धारण किए रहेंगे। जैसे मान चलिए कि मतलब जैसे आपके घर में कुछ रखा हुआ है सामान, जैसे मतलब आपके घर में अगर टीवी रखा हुआ है तो आप उस टीवी को जब तक आप मतलब उस पर कोई वाह बल नहीं लगाइएगा तब तक वह टीवी कभी गिरेगा नहीं या खिसकेगा नहीं। तो यानी कि उसका जो पूर्व अवस्था है वही अवस्था उसका क्या कहलाएगा, जड़त्व। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं यहीं पर ऐसे ही खड़ा रहूँगा और ना ही इधर डूलूँगा ना ही इधर, तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा जड़त्व। तो यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने पूर्व अवस्था को धारण किए रहता है, जड़त्व कहलाता है। जैसे आप अब अभी जैसे बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो आप अगर बैठ के पढ़ रहे हैं ना इधर डुल रहे हैं ना इधर डुल रहे हैं, तो ये क्या है, आपका जड़त्व है। कि सभी पदार्थ यानी कि जब मतलब जो भी वस्तु हैं, यानी कि सभी वस्तु अपने पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहती है, पदार्थ का यही गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि आप अगर जहाँ पर बैठे हैं, तो अगर आप बैठे ही हैं, आपको मतलब जब तक कोई बुला नहीं लेगा या आप मतलब आपका मन नहीं होगा कहीं जाने का, तो आपका वही गुण क्या है, जड़त्व है। अब समझते हैं कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, यानी कि विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, और दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझते हैं कि तीनों का एग्जाम्पल क्या क्या होता है और तीनों का मतलब क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहला समझते हैं। देखिए विराम का जड़त्व क्या होता है, आप इसका परिभाषा लिखते जाइएगा, मैं बोलता जाऊँगा। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, विराम का जड़त्व यानी कि पहले वह विराम में रहा होगा, फिर वह अपने मतलब विराम अवस्था को बदलने की कोशिश का मतलब करता होगा, तो यही जो उसका गुण है क्या होगा, विराम का जड़त्व। यानी कि पहले वह पदार्थ विराम में रहा होगा या पदार्थ या वस्तु, और वह अपने मतलब गुण को मतलब बदलना चाहता होगा, यानी कि अपने मतलब जो पूर्व उसका अवस्था है वो अगर बदलना चाहता होगा तो उसका वही गुण क्या कहलाएगा, विराम का जड़त्व। ये एक बस है और इसमें कुछ आदमी भरे हुए हैं, यानी कि भरे पड़े हैं कुछ आदमी, मान के चलिए। अब देखिए विराम का जड़त्व, नाम क्या है, विराम का जड़त्व। यानी कि अभी ये बस मतलब रुकी हुई है, अब जब एकाएक बस चलेगी, जब एकाएक बस चलेगी तो क्या होगा, आदमी आगे की ओर झुकेगा या पीछे की ओर झुकेगा। तो बस तो आगे की ओर जाएगी तो आदमी पीछे की ओर झुकेगा। तो यानी कि मतलब आदमी का जो पैर था वह विराम से एकाएक क्या गति में आ गया, लेकिन उसका जो ऊपर का शरीर है वह तो विराम में ही था। तो यानी कि इस टाइप का जहाँ पर भी मिलेगा आपको एग्जाम्पल, तो वो क्या होता है, वह होता है विराम का जड़त्व। यानी कि वो जब पीछे की ओर गिरेगा, जब रुकी हुई बस एकाएक आगे की ओर चलेगी तो वह वस्तु मतलब पीछे की ओर गिरेगा, तो यही गुण क्या है, विराम का जड़त्व। यानी कि वह अपने मतलब जो गुण था उसका रुके रहने का, वह मतलब उसी गुण को बनाए रखनी चाहती थी, लेकिन क्या गाड़ी जब बढ़ी तो मतलब उसके साथ जो उसका पैर था जिससे संपर्क में था वो तो आगे बढ़ा, लेकिन शरीर क्या था, शरीर पीछे ही रह गया, यानी कि वह गिरने की कोशिश किया पीछे। तो यही गुण उसका क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल और होता है, यानी कि आप देखते होंगे कि मतलब गाँव वगैरह में जब आप कंबल पर मारते होंगे ये डंडा तो उससे धूल निकलता है। अब बताइए धूल बेचारा को क्या पता था कि उसमें मतलब आप वो करिएगा तो निकलेगा। देखिए जैसे धूल मतलब अगर लगा हुआ है, आप उसमें डंडा मारते हैं तो क्या होता है, मतलब कंबल में, तो कंबल तो पीछे की ओर जाता है, लेकिन उसमें जो धूल चिपका हुआ रहता है वह बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने का कारण है कि मतलब उसको पता नहीं था कि मतलब वो गति में है, वो बेचारा अपने मतलब पूर्व अवस्था को बनाए रखना चाहता थी, लेकिन आपने उस मतलब कंबल में मारा डंडा तो कंबल तो पीछे की ओर गई, लेकिन वह बेचारा वहीं को वहीं रहा, यानी कि वह वहीं को वहीं रहा, कंबल पीछे गया तो धूल बाहर निकल गया। दरअसल धूल ऐसे निकलता है। तो यानी कि इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, कंबल में डंडा मारने से जो धूल बाहर निकलता है। अब तीसरा एग्जाम्पल समझिए, आप गाछी वगैरह गए, ठानी में आम लगी हुई है, आप उससे ठानी को डुलाएं तो जो पका हुआ आम था वह गिर गया। तो गिरने का कारण था कि मतलब आम को क्या पता था कि मतलब वो तो अपने मतलब विराम अवस्था में थी, तो वह मतलब अपना उस अवस्था को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन आपने मतलब वो ठानी को डुलाया तो ठानी, अब मानो से ठानी यहाँ था, इसमें आम लगा था, ठानी तो इधर मुड़ेगी, लेकिन आम तो अपने उसी स्थान पर रहना चाहेगी, तो आम उसी स्थान पर रहना चाहती थी, लेकिन आपने जब ऐसे ठानी डुलाया तो आम वहीं रहना चाहती थी, तो आम वहीं रहना चाहती थी और ठानी अलग हुई, तो क्या हुआ, आम टूट गया, फिर आम गिर जाता है। इस टाइप से होता है। तो इसका 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर एकाएक बस रुकी हुई है, बस एकाएक चली तो आदमी पीछे की ओर झुकेगा, तो पहला एग्जाम्पल। कंबल में डंडा मारिएगा तो उससे धूल निकलेगा, दूसरा एग्जाम्पल।
और जब मतलब आप ठानी वगैरह को डुलाइएगा तो आम या कोई भी फल वगैरह गिरेगा। तीसरा एग्जाम्पल अब समझते हैं गति का जड़त्व। देखिए इसके भी नाम से क्लियर है, गति का जड़त्व, यानी कि पहले वस्तु गति में रहा होगा फिर रुकेगी तो उसमें मतलब कुछ परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल होता है चलती बस जब चल रही है, अब ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लिया तो आप क्या होइएगा, ड्राइवर ने ब्रेक लिया लेकिन आप कैसे झुकिएगा, आगे की ओर झुकिएगा। गाड़ी रुकती है तो आप ऐसे मतलब आप फील भी करते होंगे कि जब भी गाड़ी रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते होंगे। इससे क्या पता चलता है कि आप मतलब गाड़ी के साथ थे गति में, ज्यों ही गाड़ी रुकी तो आपका शरीर को मतलब आपके शरीर को तो पता नहीं था कि वो गाड़ी रुकने वाली है, तो आप रुके तो आपका शरीर अभी भी आगे की ओर चलना चाहती थी, इसीलिए आप आगे की ओर झुके। जब भी गाड़ी रुकती है तो आप आगे की ओर झुके। तो यही होता है इसका क्या, गति का जड़त्व। अब तीसरा है हमारा दिशा का जड़त्व। इसका भी एग्जाम्पल आप भली भांति जानते होंगे। जब भी आप मोड़ पे से झुकते होंगे या गाड़ी मोड़ पे अगर बस यानी मानिए बाएँ टर्न लेते होगे तो आप दाएँ ओर झुकते होंगे, और दाएँ टर्न लेते होगे तो आप बाएँ ओर झुकते होंगे। तो ये होता है दिशा का जड़त्व, यानी कि दिशा के विपरीत आप मतलब झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो यही होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है कि मतलब दिशा के विपरीत आप झुकिएगा, यानी कि मतलब दिशा के विपरीत आपका कुछ परिवर्तन होगा, यही होता है दिशा का जड़त्व। इसका भी एग्जांपल आप भली भांति जानते हैं। जब भी मतलब गाड़ी अगर मोड़ते होंगे तो आप मोड़ते हैं इधर लेकिन गाड़ी मुड़ती है इधर लेकिन झुकते हैं दूसरे साइड, तो यही होता है दिशा का जड़त्व। आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो आप हमें सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए।